तो गाइस आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पहली बारी एंटी ग्रेविटी को चलाने वाले हैं और जिसने आज तक आईडी कोई भी ट्राई नहीं करा और वाइब कोडिंग ट्राई नहीं करी। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है। आप पहली बार चलाने वाले हो तो आप मेरे साथ इसको साथ साथ ट्राई आउट कर सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा। अपना लैपटॉप साथ में खोल लो, इसको अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे या आईपैड पे कहीं पे भी साथ में खोल के एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, यहाँ सर्च करेंगे एंटी ग्रेविटी। तो गूगल एंटी ग्रेविटी को डालने के लिए आपको यहाँ डाउनलोड्स पे आना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए। मैं भी मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एप्पल सिलिकॉन पे इस पर क्लिक करूँगा, इसको डाउनलोड करूँगा। और बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रखा है, बट फॉर द सेक ऑफ इट मैं एक बार फिर से डाउनलोड कर रहा हूँ। सो गाइस डाउनलोड हो चुका है एंड मैक में इट इज़ वेरी सिंपल और विंडोज़ में भी आप लोगों को सबको सेटअप करना आता है। नेक्स्ट करना है, मैक में बस आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और ये विद इन लाइक फ्यू सेकेंड्स आपके लैपटॉप में आ जाएगा। तो मैंने एंटी ग्रेविटी या एंटाई ग्रेविटी, आप जो भी बोलना चाहते हो, मैंने पहले भी चलाया हुआ है। तो हो सकता है मेरे से कम फीचर्स पूछे, जो आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स पूछे। तो अभी के लिए क्या करूँगा, एंटी ग्रेविटी सर्च करूँगा, मैं ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे ना पहले से पूछ रहा है, हर एक चीज़ सब कुछ यहाँ पे आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पहले से में लॉग्ड इन था और मैंने यूज़ करा हुआ है, इसलिए इस तरीके से आ रहा था। तो अभी के लिए जब मैं इसको क्या करते हैं, एकदम एंटी ग्रेविटी की सेटिंग्स में जाके, अकाउंट में जाके साइन इन करते हैं। तो अभी के लिए क्या करता हूँ गाइस, मैं फिर से एक बारी एंटी ग्रेविटी को ना यहाँ पे एक तो पहले कर देते हैं कीप एंड डॉक और क्विट कर देते हैं। फिर से एक बारी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको कुछ इस तरीके से एंटी ग्रेविटी दिखेगा स्टार्टिंग में और ये बोलेगा ऑथेंटिकेट करो। तो बस बेसिक चीज़ है, लॉगिन करना है। मैं अपने पर्सनल अकाउंट से यहाँ लॉगिन करूँगा, साइन इन करते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा इस चीज़ को, जिससे कि आईडी किसी की वजह से ना जाए आपकी पर्सनल। तो वंस यू डू दैट, ये यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगा। जैसे ही आप ये करोगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक हेयर, ओपन एंटी ग्रेविटी एंड ये हो जाना चाहिए, हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आप देखो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी सेटिंग्स आती है। ये आपसे हमेशा पूछेगा कि आपको इनमें से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑटो एग्जीक्यूशन आपको करनी है कि नहीं करनी। मतलब जब भी आप कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हो, क्या वो आपसे पूछे या वो डायरेक्ट ही कर दे इसको। तो मैंने जैसे भी ऑलवेज प्रोसीड पे कर रखा है, रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको रिक्वेस्ट रिव्यू पे कर देते हैं। मतलब ये आपसे पूछेगा मैं येस करूँ या नो करूँ, जो भी मैं प्लान करने वाला हूँ आपके लिए। और रिव्यू पॉलिसी ऑलवेज प्रोसीड लिखा है, इस पर भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हो। देखो लिखा है ट्रस्ट द एजेंट टू डू टास्क एंड टू एंड, एजेंट डिसाइड असिस्ट द एजेंट टू कंप्लीट टास्क, रिक्वेस्ट रिव्यू, कोलैबोरेट विद द एजेंट टू कंप्लीट टास्क। अभी के लिए ये छोड़ देते हैं ऑन एंड बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। आप इनको इसी तरीके छोड़ सकते हो। आपको कुछ सेटिंग्स में चेंज करना है, थीम में चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। कलर थीम पे आके लाइट मॉडर्न हो रखा है, मैं कर देता हूँ इसको अभी के लिए क्वाइट लाइट, सोलराइज लाइट, टोक्यो नाइट लाइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन है आपके पास। वैसे ही स्टार्टिंग में ही पूछता है, मैंने कर नहीं रखा ऑन तो इसलिए ऐसा आ रहा है। देखो मैं ऐसे डार्क भी कर सकता हूँ, कहाँ से, ऊपर गए, थीम में गए, इस तरीके से। तो और भी बहुत सारी सेटिंग्स है इसके अंदर। जैसे मैंने बोला ये बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, तो हम बहुत आसानी से इसको समझेंगे। तो आप देखो, आपको कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे कि अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स में बना देता हूँ एक फ़ोल्डर। तो आप कोई भी सी ड्राइव, डी ड्राइव, कुछ भी अगर विंडोज़ यूज़ करो, आप न्यू फोल्डर बनाओ, इसको नाम दो न्यू या एंटी ग्रेविटी 101। तो एंटी ग्रेविटी 101 हो गया, ओपन करेंगे। तो जैसे ही मैंने देखो ये ओपन करा, ये आपसे कुछ सेटिंग्स पूछेगा अलाउ करने के लिए। ट्रस्ट करते हैं, येस ट्रस्ट द ऑथर एंड आप 1-2 सेकंड का वेट करने का। देखो यहाँ लिखा आ रहा है 1 मोमेंट एट द एजेंट इज करेंटली लोडिंग। आपका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे एक्सप्लोरर पे आ चुका है। अगर ये कोई भी सेटिंग आपके में नहीं दिख रही ना, कुछ भी अलग दिख रहा है, तो देखो आप यहाँ पे लेआउट होते हैं सारे। आप यहाँ से राइट साइड पे टॉप पे अपना एजेंट खोल सकते हो, नीचे से आप यहाँ टर्मिनल खोल सकते हो, यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी मिसिंग है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अभी के लिए मैंने एंटी ग्रेविटी, देखो यहाँ लिखा आ गया 101। अब हम इससे कुछ काम करवाते हैं। तो जैसे कि मान लो मुझे बनवाना है, कोई वेबसाइट बनवानी है या कुछ भी कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 2 मोड है, फास्ट और प्लानिंग। सबसे पहले आपको ये समझना है क्या है प्लानिंग। होती है कि आप बोल रहे हो कि ये मेरा आइडिया है, आप पहले प्लान आउट कर लो कि कैसे होना चाहिए। तो इसमें डीप थिंकिंग करेगा, थोड़ी देर सोचेगा और फिर एग्जीक्यूशन करेगा। और फास्ट में क्या है, जो भी उसके पास अब तक की नॉलेज है उसको जल्दी से लेगा और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा पहले कॉन्वर्सेशन को प्लानिंग पे रखो कि वो सोचे और प्लस वो आपको बताएगा भी कि उसने क्या सोचा है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए हमेशा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एजेंट आते हैं बहुत सारे और आप प्लान्स पे जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान्स भी दिखेंगे। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ,
तो आप गूगल का जो प्लान लेते हो वो उस हिसाब से आपको यहाँ दिखाएगा भी कि आपको कौन कौन से प्लान है। तो अभी जैसे हम फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो कुछ नहीं, बट अगर आप ये लेते हो अल्ट्रा तो आपको एंटी ग्रेविटी भी मिल रहा है, आपको जेमिनाई मिलेगा, फ्लो मिलेगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो अभी के लिए हम फ्री अकाउंट को यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हो जेमिनाई 3 प्रो, लो, फ्लैश नहीं, मैं हमेशा प्रो पे आपको रिकमेंड करूँगा। क्यों? प्रो अभी तक का इनका लेटेस्ट मॉडल है और सबसे ज़्यादा तगड़ा मॉडल है। और अगर आप कोडिंग या कुछ करने की सोच रहे हो तो ये एजेंट्स होते हैं बेसिकली, आप समझो ये जो है इसको हम बोलते हैं IDE, और IDE के अंदर हम अलग अलग कंपनीज़ के AI एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब समझो ChatGPT के अंदर जेमिनाई यूज़ हो रहा है, परप्लेक्सिटी यूज़ हो रहा है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं गूगल का, जो कि उनका हाई एंड है, या मैं क्लॉड यूज़ कर सकता हूँ थिंकिंग पे, या फिर सोनेट 4.5 या ओपस 4.5 फॉर कोडिंग और इन सब चीज़ों के लिए। तो क्लॉड इज़ वेरी गुड फॉर कोडिंग के जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए। बट अभी के लिए हम जेमिनाई 3 प्रो छोड़ते हैं और इसको हम बोलते हैं कि बिल्ड मी अ वेबसाइट, या वेबसाइट भी नहीं, इस बार कुछ ऐप बनवाते हैं। इसको बोलते हैं बिल्ड me a to-do list app which only show 3 to-do things that you can do in a day. Call this app daily 3 and I want the animation of it to look like Apple designer made it. Something like this. मैंने कुछ भी इंग्लिश बोल दी। और इसको मैं एक और चीज़ बताता हूँ इसमें कि this should be a responsive app for वेब, डेस्कटॉप, आईपैड्स एंड फ़ोन्स। ये इसको आइडिया दे दिया मैंने और इसको प्लानिंग मोड पे डाल दिया, ना कि फास्ट मोड पे। तो अब जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखते हैं हमें क्या आइडियाज़ देता है ये। तो थोड़ा टाइम लेगा ये, पर देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको दिखा भी रहा है कि अभी टास्क कर रहा है। तो ये इनिशियलाइज़ कर रहा है, क्रिएट अ डिज़ाइन सिस्टम एंड ग्लोबल सिस्टम, इम्प्लीमेंट कोर लॉजिक, कि क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है, बिल्ड यूज़र इंटरफेस, इम्प्लीमेंट एनिमेशन, वेरीफाई एंड पॉलिश, बग फिक्सिंग, एस्थेटिक ट्वीक्स और ये सब। तो अभी तक इसने क्या क्या बताया आप देख सकते हो। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान आ चुका है, देखो पूरा आप ये पढ़ सकते हो। डेली 3 एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, बिल्ड रिस्पॉन्सिव मिनिमलिस्टिक एप्पल डिजाइन डेली 3 टू डू लिस्ट वेब एप्लीकेशन, द कोर फीचर इज लिमिटिंग द यूजर फोकस टू ओनली 3 टास्क का टाइम। जो हम उसको चाह रहे हैं कि 3 ही टास्क भर सकता है। यहाँ पे वनीला CSS यूज़ हो रहा है, नो टेलविंड एज पर कंस्ट्रेंट्स एंड फॉर फाइनर कंट्रोल ओवर एनिमेशंस, टोकन CSS वेरिएबल, फॉन्ट ये होगा। आप देखो यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हो, बता सकते हो बाद में मेरे को इंटर नहीं चाहिए या कुछ और चाहिए तो आपको दिख सकता है। तो आप इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप पढ़ना चाहो तो देखो कितनी ईजिली दे रहा है। फिर यहाँ पे मेन उसकी सारी चीज़ें बता रहा है क्या क्या होगी, वेरिफिकेशन प्लान, रिस्पॉन्सिव चाहिए। तो आप कुछ भी चीज़ चेंज भी करना चाहते हो ना, यहाँ पढ़ के चेंज कर सकते हो। अब देखो इसने यहाँ पे सारी चीज़ें सोची हैं। और अब ऑटो प्रोसीड पे, क्योंकि यहाँ पे हो रखा ऑलवेज प्रोसीड पे कर रखा था मैंने सेटिंग को, अभी भी यहाँ पे देखो ऑलवेज प्रोसीड हो रखी है तो वो कर रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने पहले से ही कर रखा है, आप इधर दोनों चीज़ें चेंज करके अगर रिक्वेस्ट इस पर कर दोगे ना, नोटिफिकेशन में इंक्लूड साउंड, अब देखो पूछ रहा है यूज़र अप्रूव द प्लान स्टार्टिंग प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो आप देख सकते हो अभी मेरे से पूछ रहा है क्या जो मैंने ये चीज़ें करी हैं मैं स्टार्ट कर दूँ, और इसमें से सबसे पहले ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, पहले टास्क को। तो एक्सेप्ट करते हैं, पहला टास्क हमने एक्सेप्ट कर दिया और अब जो भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं ये इसको कर देगा। अब देखो यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गई कि आप कुछ और कर रहे होते तो ये बता देता है कि भाई मैंने ये चीज़ें कर दी हैं बैक एंड पे, आपको नोटिफिकेशन आई है। मतलब मान लो मैं यहाँ पे बैठ के यूट्यूब चला रहा होता तो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई मैंने प्लान कर लिया, अब जल्दी से देख लो। तो इस तरीके से अभी फिर मेरे से पूछ रहा है एक्सेप्ट। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप यहाँ से सेटिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट रिव्यू हटा दो, ऑलवेज कर दो। बट क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको भी यही करना चाहिए कि स्टार्टिंग में आप पढ़ते रहो क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, इनको देखते रहो। अब यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगरिंग प्रोजेक्ट ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें। अब ये पहले ही टास्क के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। और अगर आपको प्लान में कुछ भी अच्छा नहीं लगा ना तो ज़रूरी नहीं आप प्रोसीड करो, आप उसको बोलो कि नहीं आई वांट टू मेक दिस मोर रिफाइंड, टेल मी मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कलर्स यू आर गोइंग टू यूज़ एंड ये सब चीज़ें। अभी मैंने इसको देखो कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो अभी अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या बना के लाता है। अब देखो लोग ना डरते हैं टर्मिनल चलाने से या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट चलाते हो, ये सब डर लगता है इसको देखने के लिए। पर यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है देखो। पर अगर आपको ये नहीं आता ना, आप चैट पे रह के स्टार्टिंग में इधर से वाइब कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट धीरे धीरे आप करते रहोगे आ जाएगा चीज़ें। तो देखते हैं क्या क्या टास्क इसने अभी करे हैं हमारे लिए। तो ये चीज़ें कर चुका है। अब देखो सेकंड स्टेप पे आ गया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनने लग गई हैं, इंडेक्स बनने लग गया है कि क्या क्या उसने चीज़ें करी हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। आप ऊपर टास्क में आ सकते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको ऐसे मूव भी कर सकते हो कि यहाँ पे चाहिए आपको टास्क और ये देखने के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्ट करते रहो।
अगर आपको है कि मुझे एक्सेप्ट बार बार नहीं करना, देन यू कैन चेंज दैट। तो मैंने ना एक चीज़ देखी है कि एंटी ग्रेविटी जब मैंने यूज़ करा थोड़ा सा मुझे स्लो लगा कंपेयर टू अगर आप कर्सर से क्लॉड को यूज़ कर रहे हो या VS कोड के अंदर क्लॉड को यूज़ करते हो, उसके एजेंट यूज़ करते हो। एंड द थिंग इज़ कि वो पेड भी है, यहाँ पे आप फ्री यूज़ कर रहे हो, एक वो भी रीज़न है मुझे जो लगता है इसके लिए। और दूसरा रीज़न मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि हमने भी प्लान मोड करा है तो थोड़ा और टाइम ज़्यादा भी लेगा, मतलब वो हर एक में ही होता है, पर मुझे एक थोड़ा तब भी ये पर्टिकुलरली स्लो लगता है कंपेयर टू व्हेन यू यूज़ VS कोड या कर्सर और उनके पेड प्लान के साथ अगर आप करते हो तो। बट फॉर स्टार्टर्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको पेड प्लान्स नहीं चाहिए कर्सर के और VS कोड के, दिस इज़ रियली गुड। तो गाइस आप ना बार बार यहाँ पे आके देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक्सेप्ट चेंजेस यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो। यहाँ पे जो एक्सेप्ट चेंजेस बोल रहा है वो कोड के अंदर, आप चाहे यहाँ से मत भी करो अगर कंफ्यूजिंग लगता है, और आप क्रॉस कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वो बंद हो जाएंगे, वो कोड कर ही रहा है, बट इज़ जस्ट कि वो आप देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे वापस से आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो मैं अगर आपको बताऊं रिव्यू चेंजेस और ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जो भी वो आपके लिए बना रहा है, टास्क बना रहा है, टास्क इनपुट्स क्या क्या होने वाले हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो एवरीथिंग यू कैन सी यहाँ पे कि रीड मी फाइल में आप पढ़ सकते हो कि दिस इज टेम्पलेट प्रोवाइडेड अ मिनिमल सेटअप टू गेट अ रिएक्ट वर्किंग इन वाइट विद HMR। अब मुझे भी आधी चीज़ें नहीं समझ आती कई बारी, बट मेन चीज़ देखो यही है कि आज के टाइम में ब्यूटी है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, बट अभी इसको स्टॉप नहीं करेंगे, इसको होने देंगे, फिर देखते हैं क्या आएगा। तो गाइस इसने खुद ही ना देखो यहाँ पे एक एक्सटेंशन खोल दी मेरे लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जैसे आप ये करोगे तो अब आप ये यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो। और बेस्ट चीज़ पता है क्या है, आप इसको ऐसे यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ऐसे रखते हैं, साथ में अपना VS कोड खोलते हैं, इसको फुल स्क्रीन से हटाते हैं अभी के लिए। तो आप देखो यहाँ पे ना आप ट्राई आउट कर सकते हो दोनों चीज़ें साथ में। ये देखो जो मैंने ऐड बनाई है, मैंने कहा यहाँ पे जिम। अब देखो यहाँ पे अभी मुझे प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई है। क्या मैंने यहाँ पे मान लो दिया वॉक अ डॉग, चलो अभी ये खुद ही कर रहा है, एजेंट रनिंग, अभी हमें टच नहीं करना है, यहाँ पे हमने कर रहे थे ना तो उसने हटा दिया वो। तो कितनी सही चीज़ है, देखो आपके साथ साथ वो खुद ही प्रीव्यू भी करके दिखा रहा है आपको, जो कि और किसी में नहीं होता, सिर्फ एंटी ग्रेविटी में है कि आप खुद उसको एक अलग से ब्राउज़र पे इस तरीके से देख सकते हो। तो अभी वो काम कर रहा है, और अगर आपको नहीं समझ आना काम कैसे कर रहा है, देखो अब यहाँ देख सकते हो और ये रेड कलर का साइन आ रहा है, इसका मतलब अभी काम चल रहा है यहाँ पे, खुद से वो ट्राई कर रहा है चीज़ें, वो वेरीफाई कर रहा है कि टास्क काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुए सारे, इसको अभी के लिए गाइस दिस इज़ क्रेजी। वो मतलब ट्राई कर करके दिख रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो खुद ही सॉल्व कर रहा है, खुद जाके वहाँ पे ट्राई आउट कर रहा है, टेस्टिंग वेस्टिंग सब खुद ही हो रही है। डेली लिमिट रीच, क्योंकि हमने 3 बोले थे उसको तो उसे रीच हो गई। तो अभी देखो UI इसकी इतनी सुंदर नहीं थी क्योंकि हमने UI के बारे में कुछ बात ही नहीं करी, हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था। आप यही प्रॉम्प्ट को थोड़ा अच्छे से बताओगे, जो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में देखोगे, वहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट बताता हूँ, स्क्रीनशॉट देता हूँ, वो दोगे तो और अच्छे से करेगा। जेमिनाई है, जेमिनाई तो वैसे भी UI में बहुत तगड़ा है, पर काफ़ी टाइम ले लिया इसने। तो गाइज आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे इसमें एक्सटेंशन में खुद इसने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए, आपको बता भी दिया क्या क्या चेंजेस करें हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं वर्केबल है गुड, मैंने कहा यहाँ पे लिखा जिम, रीड अ बुक, इसने पहले से कर रखा है। क्रॉस भी कर सकते हो क्योंकि देखो कितनी स्मूथली एनिमेशन जा रही है। तो यहाँ पे हम डालते हैं जिम, यहाँ पे डालते हैं रीड 20 पेजेस, मेक अ यूट्यूब वीडियो। तो ये मेरे डेली के 3 टास्क मान लो। तो जैसे मैं इस पर टिक कर रहा हूँ, ये गायब तो हो रहे हैं लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आप लिटरली यहाँ पे बना सकते हो कि व्हेन आई क्लिक, और इसको प्लानिंग मोड से भी हटा देता हूँ, फास्ट पे कर देते हैं इस बारी। व्हेन आई क्लिक ऑन चेक लिस्ट इट शुड नॉट गो अवे एंड से क्लियर, रादर इट शुड कट द टेक्स्ट एंड शो अ एनिमेशन of some sort of completion on the app like firecrackers और confetti type, कुछ भी ऐसा, firecrackers etc। तो मैं प्लानिंग भी कर सकता हूँ कि मैंने इतना अच्छा टेक्स्ट नहीं दिया, इसको इतना अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं दिया, आपको डीप प्रॉम्प्ट देने चाहिए हमेशा। बट लेट्स सी ये क्या करता है अपने लॉजिक से इससे। गुड इवनिंग, हेयर इज योर डेली, और इसमें हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं, लॉगिन सिस्टम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब टू मैनी थिंग्स यू कैन डू हेयर। देखो उसने कन्फेटी इफेक्ट डाल भी दिया यहाँ पे। कन्फेटी इफेक्ट तो वो ऐसे जब पटाखा से फूटता है उसमें कब वो आते हैं, वैसी चीज़ें ट्राई कर रहा होगा, अब देखते हैं कर पाता है कि नहीं कर पाता। आप देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या ट्राई कर रहे हैं, सारी चीज़ें आती है वॉक थ्रू में, और देखो सारे ही आ गए अब तो। सो गाइस जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे छोटा सा एक एरो आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप MCP सर्वर पे क्लिक करोगे, ये बहुत क्रेजी चीज़ है। मतलब अगर मुझे बैकएंड कनेक्ट करना है, अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप सुपरबेस बड़े आराम से देखो यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टॉल पे क्लिक करा,
यहाँ पे आपसे वो एक्सेस टोकन की मांगेगा, ये आपको देनी पड़ती है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे सुपरबेस इंस्टॉल हो जाएगा। आपको गूगल का फायरबेस कनेक्ट करना है, फायरबेस ये सब क्या है, बैकएंड होते हैं, आपको ये कनेक्ट करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, अगेन ये आपसे पूछेगा कुछ डिटेल्स, और आई थिंक इसके लिए तो क्या पता पूछे भी ना, क्योंकि सेम हम जीमेल पे चल रहे हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो MCP क्या होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप बोलोगे कि मुझे चाहिए कि पीछे मेरा डेटा स्टोर होता रहे, लॉगिन जो लोग करेंगे उनका डेटा स्टोर होता रहे एक शीट्स बनते हुए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए टैबुलर फॉर्मेट में और जैसे भी आप मांगोगे वो बना के दे देगा, विच इज़ क्रेजी। आप इसमें MCPs डाल सकते हो अलग अलग चीज़ों की, और आप फिग्मा की MCP डाल सकते हो। जैसे कर्सर में फिग्मा की MCP होती है, आपने जो भी चीज़ें फिग्मा में करी वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगी विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप उस लिंक कॉपी करना है जो भी आपका प्रोजेक्ट का है। तो ये सारी चीज़ आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ MCPs। तो यहाँ पे देखो पूछ भी रहा है, उसने फायरबेस की MCP डाल दी, तो अब जब भी हमें बैकएंड बनाना है खुद ही बना देगा वो। यहाँ पे अभी इसने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। और एक और चीज़ दिखाता है यहाँ पे, मान लो अब यहाँ पे आते हो, रन भी कर सकते हो आप डीबग। मैं जनरली ये यूज़ नहीं करता डीबग करने वाला ऑप्शन, आप यहीं पे बात कर करके भी उससे सॉल्व कर सकते हो ये सारी चीज़ें। पर अगर आप देखो यहाँ पे आते हो एक्सटेंशंस पे, क्रेजी चीज़, आप यहाँ पे क्लॉड डाल सकते हो। आप यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशन डाल सकते हो कि आपके कोड सुंदर दिखें और ब्यूटीफाई करके होते हैं। आप देखो क्लॉड इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, आपके यहाँ पे क्लॉड आ जाएगा। क्लॉड एक अलग से एक LLM टूल है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर कोडिंग। तो आप क्लॉड कोड डाल सकते हो यहाँ पे लिटरली। देखो मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब यहाँ पे क्लॉड आ गया है। आप लिटरली यहाँ से बात कर सकते हो हेलो, तो ये अगर काम कर रहा होगा तो बता देगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो बोलेगा हेलो आई एम क्लॉड हियर टू हेल्प यू राइटिंग एंड एडिटिंग कोड, और ये आपको बता देगा कि मैं, अगर ये लॉगिन नहीं होता तो इससे बोलता कि लॉगिन करो, ये इसे बता देगा अच्छा मेरे को समझ आ रहा है कि आप डायरेक्ट एंटी ग्रेविटी में वुड यू लाइक टू वर्क ऑन टुडे। तो मैं इसको इधर से, ये भी चल सकता है एजेंट, और मैं यहाँ से क्लॉड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आप, आई होप आइडिया लग रहा हो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली क्लॉड कोड समझ लो, एक और ChatGPT ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं यहाँ बात कर सकता हूँ। ये भी मेरे पास एक एजेंट है जो कि मान लो गूगल वालों का है, तो हमसे बात कर सकते हो, दोनों से साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, साथ साथ काम कर सकते हैं। तो आप ये सारे बंद करके इन दो चीज़ों के साथ भी काम कर सकते हो। इसको भी बंद करते हैं, अभी यहाँ आते हैं, और इसको यहाँ से आप देखो क्लोज कर सकते हो। ये देखो यहाँ से ये सारे टॉगल जाते हैं, तो ये बंद कर दिया। अब आपको सिर्फ ये दिख रहे हैं दो चीज़ें, और ये बता रहा है कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं और अभी भी काफ़ी सारे काम कर ही रहा है। तो टिल द टाइम आप क्लॉड से बोल सकते हो कि आई वांट द UI टू बी इन ग्रेडियंट ब्लू एंड ब्लैक। तो अब देखते हैं क्या ये साथ में काम करता है। यस, आस्क बिफोर एडिट है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं एडिट ऑटोमेटिकली, तो वो पूछेगा नहीं आपसे, करता चले जाएगा टास्क। या एक दो बारी तब भी वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट के लिए पूछेगा आपसे। ये अलाउ प्रोजेक्ट यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे उसने चेंजेस कर दिए हैं। तो अब हम देख सकते हैं जो हमने बोला था उसको, देखो जैसे हमारे कंप्लीशन हो रहे हैं, ये भी आ रहा है हेलो कंप्लीट करा, कन्फेटी वाला चीज़ हो रही है। हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि जब तीनों हो जाए तब एक मैसेज डाल, यहाँ पे डाल दे 1 out of 2, 2 out of 3, इस तरीके से। बट हाउ कूल इज़ इट, आप देखो यहाँ पे जो हमने बनाया है, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो फ़ोन के लिए कैसे चल रहा है, इधर कैसे चल रहा है। और देखो अभी हमने क्लॉड को बोला था ब्लैक एंड ब्लू ग्रेडियंट सा कुछ बना दे, तो उसने ये चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं। पर ये देखो एनिमेशन भी हो रही है, सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो क्लॉड ने तुरंत वो कर दिया, बट मुझे बैकग्राउंड में ब्लू चाहिए था, उसने वो ब्लू और ब्लैक सही से समझाया नहीं। तो आपको कोड भी अच्छे से करना पड़ेगा। पर आप देखो कितनी क्रेजी चीज़ें हो रही हैं कि 2 सेकंड में आपका ये बन गया। यहाँ पे ये देखो अभी क्लॉड यहाँ पे काम ही कर रहा है, बट वो साथ साथ चेंजेस भी करता जा रहा है। तो आप कितने स्पीड में चेंजेस कर सकते हो। बट फॉर सम रीज़न लेट्स से आपसे खो गया, आपको मिल नहीं रहा, आपने कहाँ पे वो एक्सटेंशन खोली थी, आपने क्लोज कर दी, तो आप इसको यहाँ पे बोल दो रन इट लोकली। तो जैसे आप ये कमांड दोगे रन इट लोकली, तो बेसिकली क्या करेगा, वो आपके पूरे कोड को लेगा और लोकली आपके सर्वर पे, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर रन कर देगा। तो आप देख सकते हो क्लॉड ने चेंजेस बना दिए, और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, और ये आ गया लोकल सर्वर पे रन करने के लिए। तो हम ऐसे करें फॉलो लिंक, और आप चाहो तो उसको वहाँ एक्सटेंशन से भी खोल सकते हो, और अगर आपको एक्सटेंशन से खोलना है यहाँ पे भी एक और शॉर्टकट है, देखो यहाँ से भी खोल सकते हो। और प्रीव्यू पे क्लिक करने पे अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे, पर अगर मैं इसको बोलूँगा ये कॉपी कर लो और यहाँ डाल दो, तो ये देखो आ गया ग्रेडियंट ब्लू भी आ गया यहाँ पे। ये देखो क्रेजी। अब ये ऐप मुझे मान लो लॉन्च करनी है, अभी तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बट मुझे लॉन्च करनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, देखो आपको ना यहाँ पे सेव करना ना कुछ करना, सब कुछ ऑटो सेव होता है। मैं इसको करूँगा बंद, मैं आऊँगा यहाँ पे देखो अपने फाइंडर के अंदर, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर अभी ये फोल्डर बनाया हुआ है, देखो ये रहा हमारा एंटी ग्रेविटी 101। अब मुझे बस कुछ नहीं करना, नेटलीफाई पे वर्सल पे जाना है। नेटलीफाई क्या है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। मैंने लॉगिन करा, मैंने ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, अब मैंने करा स्टार्ट इम्पोर्ट अ न्यू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ये पूछेगा क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है, कैसे करना है। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को तो जस्ट ट्राई नेटलीफाई ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे गया, एंड गिटहब से भी कर सकते हो, वरना मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया। देखो
ईजीएस्ट वे। अब देखो क्या कर रहा है, ड्रॉप करा आपने प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना डिप्लॉय करने के लिए। आप डिप्लॉय सेटिंग में आ जाना उल्टा बाद में यहाँ पे, और देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स में आके अभी वो अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, ये सब आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेंगे बाद में। तो ये कर लिया इसने, यहाँ पे देखो अजीब सा नाम दे दिया। अब मैं आऊँगा प्रोजेक्ट 3 में, चेंज प्रोजेक्ट नेम, और इसको कर देते हैं daily3.netlify। सेव करते हैं, प्रोजेक्ट नेम ऑलरेडी टेकन है तो लिख देते हैं to do daily3। सेव करते हैं। अब आप ये किसी को भी भेज सकते हो, और देखो मैं नए ब्राउज़र पे यहाँ पे इनकॉग्निटो में ट्राई करता हूँ। अब ये ऐप लॉन्च हो चुकी है एंड आप देखो यहाँ पे हेलो, योलो एंड सीख लो, मतलब ये तो ऐसी मजाक में लिख रहा हूँ। आपने तीनों टास्क करे, आपने कंप्लीट करे तो डेली टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइज इतना ही इजी था एंटी ग्रेविटी को यूज़ करना और उससे ऐप बनाना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब करना, बताना आप इसमें और क्या चाहते हो, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं वीडियो में, क्या हटा सकते हैं, क्या कुछ भी जो भी आपको चेंजेस लगते हैं। आपका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसी तरीके से मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।